मैं आशीष गुप्ता अपने सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों का अपने जी स्टैटिक जी के परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज का ये 9 वीडियो है, 9वां पार्ट है। इस वीडियो में हम जो हमारा कंट्री है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके बारे में, भारत और उसके बारे में समझेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। और जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जी के बेस, उसको भी समझेंगे कि वर्ल्ड मैप से कैसे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बांग्लादेश है कहाँ। तो आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है। इंडिया के मैप में जो आपको इस साइड में ये रेड कलर वाला मैप दिख रहा है, ये है बांग्लादेश। ये एक कंट्री है। ये पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब अलग देश है। अब आप पूछेंगे कि भारत का हिस्सा था तो अलग कैसे बन गया। तो अलग ऐसे बन गया कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसका और इसका विभाजन हुआ स्वतंत्रता के बाद में, तो जो ये रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये गया पाकिस्तान के हिस्से में। मतलब पहले क्या था कि भारत पाकिस्तान विभाजन में ये बना पश्चिमी पाकिस्तान, और रेड वाला एरिया जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ये बना पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में था। अंग्रेज़ों ने कितनी बुद्धि लगाई देखो, भारत को तितर बितर करने के लिए, कि इसका जब बंटवारा किया तो आधा पाकिस्तान इधर दिया, आधा पाकिस्तान इधर भी दिया, ताकि आए दिन झगड़े होते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, जब एक पाकिस्तान का हिस्सा इधर था, एक इधर था, तो ये नया देश कैसे बन गया। ये बांग्लादेश, ये तो नया देश है, पहले यहाँ पाकिस्तान था। तो ये भी समझिए कैसे क्या हुआ। देखिए, जो ये पाकिस्तान था, ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, चूँकि जियोग्राफिकल एरिया में काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ के रहने वाले लोगों को जो पहनावा, जो उनकी संस्कृति थी, कल्चर था, उस कल्चर में बहुत डिफरेंट था। तो जो ये पाकिस्तानी थे, यहाँ वाले पाकिस्तानी जो थे, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, ये पूर्वी वालों को असली पाकिस्तानी मानते ही नहीं थे। ना तो इन्हें पूरा प्योरिटी देते थे। जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनती थी, ज़्यादातर यहीं की पार्टी बनती थी, सरकार यहीं की बनती थी। ये लोग यहाँ की परियोजनाएं, यहाँ के विकास पे ध्यान नहीं देते थे। होता क्या है कि एक बार यहाँ पे चुनाव होता, आम चुनाव होता है, जो केंद्र सरकार का चुनाव होता है, तो उसमें यहाँ की पार्टी ना जीत के यहाँ की पार्टी जीत गई। पाकिस्तान में चुनाव हुआ, ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है। वो उसमें हुआ क्या कि पार्टी जो जीती आम चुनाव में, वो यहाँ की जीत गई। अब होता क्या है, समझिए आगे। तो जब यहाँ की पार्टी जीत गई, तो जो जनमत से सरकार बनी थी, तो पाकिस्तान के यहाँ के नेताओं ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। जब डिसमिस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आवाज़ें उठने लगी, ये आवाज़ें उठने लगी कि जो मेन पाकिस्तान है, वो हम लोगों को दोगली नज़र से देखता है, हम लोगों को उतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ में नहीं रहेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पे ऐसी ऐसी आवाज़ें उठने लगी, लोग वहाँ पे आंदोलन करने लगे। अब जब यहाँ पे आंदोलन होने लगे, तो इन आंदोलनों को दबाने के लिए इस पाकिस्तान ने यहाँ पे काफ़ी सेनाएं भेजी, और अपना ही देश है, ये क्या है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान है ना, अपने ही देश में इसने टॉर्चर करना इसे यूज करना चालू कर दिया। यहाँ पे लोगों को मार काट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगा। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगा इसी के द्वारा, ये अपने ही देश में कर रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ से लोग भाग भाग के इंडिया आने लगे, जो अपना ये पश्चिम बंगाल वर्तमान में है, इस पश्चिम बंगाल में आके रहने लगे। तो अब भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि पड़ोस में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो दिक्कत उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे उस समय जो सरकार थी, वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, वो उस समय पीएम थी। तो जो पीएम थी, उन्होंने कहा इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और ये पड़ोसी इतना ज़्यादा मतलब वो कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सैनिक कार्रवाई होती है। वो कैसे क्या होता है, आगे स्लाइड्स में हम समझते हैं।
सबसे पहले एक चीज़ बीच में और हम आपको बताना चाहते हैं, इस जो कैसे बना बांग्लादेश इसको हम आगे समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीच में ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेश का ये फ्लैग है, देख लीजिए बीच में गोल सा रेड और ये ग्रीन कलर का ये फ्लैग है बांग्लादेश का। स्टोरी को हमने बीच में रोका है, अभी उसको आगे हम क्लियर कर देंगे, समझा देंगे, लेकिन और भी चीज़ें हमें बतानी है और एक निश्चित समय के बीच में ही बताना है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए ये बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पे दिया गया है, ये बांग्लादेश का मैप है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ढाका कहाँ पे है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ढाका यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ढाका है, इसकी राजधानी है बांग्लादेश की। भारत से विभाजन से पहले ये भारत का हिस्सा, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले ये भारत का ही हिस्सा था। हुआ क्या कि विभाजन के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसके बाद में यहाँ पे जब ऐसे ऐसे दोगली नज़र से इसे देखा गया तो यहाँ आवाज़ें उठी और उसकी वजह से मांग बढ़ने लगी। अब होता क्या है और देखिए आगे, जब यहाँ पे बांग्लादेश में आवाज़ें उठने लगी, मतलब आंदोलन चलने लगे, तो आंदोलन का कोई नेतृत्व तो कर रहा होगा, मतलब उससे डायरेक्ट कौन कर रहा था बांग्लादेश में, अलग देश के लिए मांग कौन कर रहा था, तो वहाँ पे एक नेता उस समय थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ये वहाँ के नेता थे उस समय, तो ये मांग कर रहे थे कि हमें भैया हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम हमें सही नज़र से देखते नहीं हो। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात जो बांग्लादेश है इसकी आज़ादी में उस समय भारत ने हेल्प की। भारत ने हेल्प क्यों की? क्योंकि पड़ोस में झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े को शांत करने के लिए, उससे इंडिया को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको शांत करने के लिए इंडिया ने, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भारत की सेना को भेजा। कहाँ भेजा? बांग्लादेश, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में भेजा कि जाइए वहाँ से जितने ये पाकिस्तानी पश्चिमी हैं इनको भगाइए, वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाइए। तो इन्होंने भेजा और वहाँ पे जो नेता थे उन जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने एक सेना बना रखी थी बांग्लादेश बनाने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके एक नया देश बनाने के लिए इन्होंने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। इस सेना का निर्माण किया। इस सेना की मदद उस समय इंडिया की सेना कर रही थी। तो होता क्या है कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए जो वेस्ट ऑफ बंगाल, जो पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की यहाँ पे खाड़ी आपको दिख रही है, इस खाड़ी में अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए एक बेड़ा भेजा। बेड़ा का मतलब जहाज़ों, जो पानी वाली जहाज़ होती हैं उनका एक ग्रुप को बेड़ा कहते हैं या फ्लीट कहते हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए 7th फ्लीट भेजा, यानी 7वां बेड़ा भेजा, जहाज़ का एक ग्रुप भेजा। किससे लड़ने के लिए? इंडिया से लड़ने के लिए। अब इंडिया भैया उस समय उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मतलब आज जैसा इंडिया तब नहीं था, तो इंडिया ने अपनी मदद के लिए रूस से हेल्प ली। तो रूस ने भी एक बेड़ा भेजा जिसको कहते हैं 14th फ्लीट, मतलब 40वें बेड़े को भेजा। इंडिया की तरफ से रूस ने मदद की और पाकिस्तान की मदद उस समय अमेरिका ने की। तो दो बड़े बड़े जब वो जहाज़ों के वो आमने सामने आ गए तो अमेरिका इससे वापस चला गया। और होता क्या है कि वहाँ पे इंडिया जीत गई। इंडिया ने वहाँ पे से जितने भी पाकिस्तानी थे, पश्चिमी पाकिस्तानी थे, उन सभी को हरा दिया। और एक रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बताते हैं, आज तक इतना कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। कहाँ पे? बांग्लादेश में उस समय। ये रिकॉर्ड है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये थी कहानी कैसे बांग्लादेश बना। वर्तमान में जो वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, कहाँ? बांग्लादेश में, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख हसीना है। ये शेख हसीना वही हैं जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था बांग्लादेश की, उन्हीं की ये बेटी हैं शेख हसीना। ये इस समय प्रधानमंत्री हैं। आगे भी देखते हैं। 1971 में 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान जो था इसे आज़ाद देश मानने को तैयार ही नहीं था। 1972 में इसने माना कि हाँ, पाकिस्तान जो बांग्लादेश एक राष्ट्र है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 72 में इसने ये चीज़ स्वीकार किया।
यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है, आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको कहते हैं चटगांव बंदरगाह, ये चटगांव पोर्ट कहते हैं। ये यहाँ का फेमस पोर्ट है। इसको चाइना क्या है कब्जा करना चाहता था, इस पे इसको लेना चाहता था, लेकिन भारत की एंट्री की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। और इस समय ये बांग्लादेश के कब्जे में ही है और इसका प्रमुख ये पोर्ट है। नारायणगंज यहाँ का प्रमुख शहर है। ये देखिए यहाँ पे नारायणगंज बसा हुआ है, यहाँ पे ये इसका प्रमुख शहर है। किस लिए ये प्रसिद्ध है? ये जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जूट मतलब जिससे बोरा वगैरह बनाया जाता है, बोरी वगैरह बनाई जाती है, उसको जूट कहते हैं। उसके उत्पादन के लिए ये फेमस है। ये पश्चिम बांग्लादेश का ये शहर नारायणगंज। आगे और देखते हैं। देखिए बांग्लादेश और इसके बगल में जो अपना वर्तमान का पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसके बीच में कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब विवादित क्षेत्र हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसका पूछता है तो वो भी आता है। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच जो विवादित क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहले आता है न्यूमेरे आइलैंड। एक आइलैंड है यहाँ पे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। दूसरा 3 बीघा कॉरिडोर, और तीसरा तीस्ता जो रिवर है, इसको लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। लेकिन ये छोटे छोटे विवाद हैं, ये चलते रहते हैं आपस में। लेकिन हमारे जो संबंध है बांग्लादेश से वर्तमान में काफ़ी अच्छे हैं और सही हैं। बांग्लादेश एक चीज़ और लार्जेस्ट बॉर्डर दिया है जो बांग्लादेश है। भारत की अगर किसी देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पतला रास्ता है, उसको कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चिकन नेक क्या है। चिकन नेक भारत और बांग्लादेश के बीच एक पतला सा रास्ता है। तो ये थी जानकारी बांग्लादेश के बारे में। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जानकारी तो कृपया सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।